जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो एटॉमिक साइट्स पर हमला किया है, उस हमले को कहा जा रहा है कि ये हमला नाकाम हो गया है। ईरान के ज़राए बता रहे हैं, ईरान के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हमला पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। उसकी क्या वजह बताई जा रही हैं? तो पहली वजह तो ये बताई जा रही है कि साइट के ऊपर कोई भी आग लगी हुई नहीं है। यानी जिन तीन एटॉमिक ठिकानों पर अमेरिका ने यह हमला किया है, उन पर कोई भी आग या धुआं नहीं देखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी वजह ईरान की तरफ से ये बताई जा रही है कि ये जो साइट्स हैं, फोर्दो है या दूसरी साइट्स हैं, इन सभी साइट्स को ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया था। यानी जिन टनल्स के अंदर, जिन सुरंगों के अंदर ये साइट्स बनाई गई हैं ज़मीन के नीचे, उनके सिरों को कुछ इस तरीके से ट्यूब नुमा बनाया गया है कि वो ब्लास्ट लेस हैं। यानी अगर वहाँ विस्फोट होता भी है तो उन सुरंगों के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा जिस स्थान पर ये साइट बनी हुई है। और इसके अलावा तीसरी वजह जो सबसे बड़ी बताई जा रही है, वो वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पर जो भी संसाधन थे ईरान की तरफ से, उन सभी संसाधनों को पहले ही हटा लिया गया था। यानी हमला होने से पहले ही, अमेरिका के हमले के पहले ही ये बात पता चल गई थी ईरान को कि वहाँ पे हमला होने वाला है, और वहाँ से इस तरह के जितने भी संसाधन थे, यूरेनियम था या और दूसरी चीज़ें थीं, उन सभी को उन साइटों से हटा लिया गया था। तो इस तरीके से ये हमला जो हुआ है, इसमें ईरान बता रहा है कि वहाँ पे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा खबरें दूसरी भी आ रही हैं। चीन ने कहा है कि ये जो अमेरिका ने हमला किया है, ये बहुत ही गलत किया है, नाकाबिले बर्दाश्त किया है, और हम इसकी निंदा करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इस हमले की निंदा की है और सऊदी अरब ने भी निंदा की है। इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस हमले की निंदा कर रहे हैं। यानी अब हालात कुछ इस तरह के हैं कि अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक भी अब इस हमले की निंदा कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, वो भी इस हमले के अगेंस्ट ही हैं। यूएन ने भी इस हमले की निंदा की है और इसको गैर कानूनी बताया है। यानी यूएन जो कि अमेरिका का बनाया हुआ है, वो भी अब ये कह रहा है, उसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये कहा है कि इस हमले को गैर कानूनी तौर से अंजाम दिया गया है। ये हमला ईरान के ऊपर गैर कानूनी है और इसको नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस तरीके से सारी दुनिया मजम्मत कर रही है अमेरिका की, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। वैसे सुनने में ये आया है कि ईरान अब तैयारी कर रहा है अमेरिका पर हमला करने की, यानी जवाबी कार्रवाई की ईरान तैयारी कर रहा है। खबर ये आ रही है दोस्तों कि अमेरिकी हमलों के बाद जब सुबह सुबह ईरान ने इजराइल के ऊपर रिटेलिएट किया, तो वहाँ पर सायरन बजने में देरी हो गई। ये देरी किस वजह से हुई है, इस बात का भी पता नहीं चला है। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या मानवीय भूल थी, लेकिन देरी हुई है सायरन बजने में। सायरन बजने में देरी का मतलब ये है कि हताहतों की संख्या वहाँ बढ़ सकती है, क्योंकि जिस वक्त सायरन बजता है उसके कुछ ही समय बाद मिसाइल आकर गिर जाती है, और लोग इससे पहले ही सायरन की आवाज़ें सुनकर अपने अपने बंकरों में चले जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। लेकिन यहाँ सायरन बजने में देरी हुई है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल ने अटैक जल्दी किया है, और ऐसे में हताहतों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा ख़बर यह भी है कि जिन मिसाइलों से ईरान ने सुबह अटैक किया है, उनसे इजराइल के अंदर भारी तबाही हुई है। बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे अपडेट करेंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।